नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की हम सभी के लिए बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन वृद्धि को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि आपकी पेंशन की बढ़ोतरी जो है अब यहां पर होने वाली है। तो किस तरीके से ईपीएफओ की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आई, इसमें हम बात करेंगे। दोस्तों आप सभी की वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर अब 21,000 रुपये हो गई है, जिसके तहत आपको जो है पेंशन बढ़कर मिलेगी। तो किस तरीके से वेतन सीमा में बढ़ोतरी हुई है, इससे पेंशन बढ़ोतरी का फायदा पेंशन धारकों को देखने को मिलेगा, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों बात करने वाले हैं प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगा अब ज्यादा पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का नया फैसला आया है कि प्राइवेट कर्मचारियों को अब जो है ज्यादा पेंशन मिलेगा, उसमें बदलाव कर दिया जा चुका है। ईपीएफओ का यह डिसीजन जो है पेंशन धारकों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे राज्य सरकार का एक और बड़ा तोहफा। अब इन पेंशन धारकों को मिलेगा अतिरिक्त पेंशन का लाभ। वित्त विभाग ने दिए हैं दिशा निर्देश, ऑफिस मेमोरेंडम आप सभी के लिए जारी हो चुका है। तो कौन से राज्य सरकार ने अपने पेंशन धारकों को तोहफा जारी किया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं ईपीएफओ पेंशन वृद्धि 2025 को लेकर बड़ी अपडेट क्या आई है। आपकी पेंशन में किस तरीके से बंपर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2025 में ईपीएफ और ईपीएस 95 के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव रख दिया है। इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना में वृद्धि होगी। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत जो अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह की है, नई सीमा लागू होने पर 10,000 से भी ऊपर की ये पेंशन हो सकती है। साथ ही ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी ने भारत सरकार से न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की भी मांग रख दी है। ईपीएफओ की पेंशन वृद्धि को लेकर बड़ी खबर की बात करें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक सराहनीय बयान में कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली ईपीएस पेंशन की राशि में वृद्धि की गई है। वित्तीय सहायता के लिए कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पर निर्भर रहने वाले लोगों को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यह निर्णय निस्संदेह कुछ राहत प्रदान करेगा। पेंशन में इस वृद्धि के साथ पेंशन भोगी अधिक मासिक भुगतान प्राप्त कर सके होंगे और इसके लिए जीवन की गुणवत्ता में भी उनका सुधार आएगा। जो लोग इतने लंबे समय से काम कर रही हैं, उनके लिए 2025 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन वृद्धि एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि ये उन्हें जीवन यापन की गारंटी देता है। वृद्ध लोगों की जीवन की गुणवत्ता में निस्संदेह सुधार होगा, क्योंकि न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए निर्धारित की गई है। यदि आप भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, तो ये नवीनतम विकास और वृद्धि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बताई जा रही है। दोस्तों हाल ही में यह घोषणा की गई कि महंगाई भत्ता यानी कि डीए के अलावा ईपीएफओ सदस्यों के लिए न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन राशि बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दी गई है। यह वृद्धि एक लंबा रास्ता तय करेगी। ये सेवानिवृत्त लोगों की एक ऐसी राशि की लंबे समय से चली आ रही इच्छा को पूरी करेगी, जो कि इस दिशा में एक शुरुआत बताई जा रही है, जो कि दैनिक जीवन की बढ़ती लागतों को कवर करने का पर्याप्त प्रयास है। अच्छा दोस्तों, बजट 2025 में वित्त मंत्री ने मानक कटौती की समय सीमा नहीं हटाई थी। ऐसी अफवाहें थी। सरकार मध्यम वर्ग के करदाताओं को कर राहत प्रदान करने के लिए मानक कटौती राशि वृद्धि करेगी। वेतन भोगी व्यक्ति, सेवानिवृत्त और पारिवारिक पेंशन भोगी वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए उनकी कटौती का दावा करने वाले पात्र होंगे, जैसा कि उन्होंने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए किया था। तो दोस्तों हम सभी के लिए बंपर बढ़ोतरी होने वाली है। अब वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़कर 21,000 रुपये कर दी जा चुकी है, जिससे अब दोस्तों न्यूनतम पेंशन आप सभी के लिए 7,500 रुपये हो सकती है। वहीं अधिकतम पेंशन की बात करें तो आप सभी के लिए 10,000 से भी अधिक अधिकतम पेंशन को लेकर हाल फिलहाल में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगा अब ज्यादा पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का आप सभी के लिए नया फैसला आया है कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको अब ज्यादा पेंशन मिलेगा। ऐसे में दोस्तों क्या क्या बदलाव होगी, ईपीएफओ के नए डिसीजंस क्या हैं, तो चलिए ईपीएफओ के नए डिसीजंस के बारे में जानती हैं। दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत में लाखों कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करने वाली एक संस्था बताई जा रही है। ये कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा देने का जो काम कर रही है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन राशि प्रदान करने का था। हालांकि वर्तमान में न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये प्रति माह की है, जो कि काफी कम है, जिसे जीवन यापन करना पेंशन धारकों के लिए बहुत मुश्किल है। वर्तमान की स्थिति और समस्याओं की हम बात करें तो वर्तमान में करीब 36,60,000 ऐसे पेंशनर्स हैं जो कि 1,000 रुपये से भी कम की पेंशन पा रही हैं। महंगाई बढ़ने
के कारण इतनी कम राशि में जीवन यापन करना बेहद ज्यादा कठिन हो गया है। सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस समस्या का समाधान निकालने के लिए नए प्रस्तावों पर हाल फिलहाल में विचार कर रही है। अब दोस्तों, पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर बात करें तो ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी कि नेशनल एजुटेशन कमेटी पेंशन बढ़ाने के लिए एक नया सुझाव दे रही है, जिसमें न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव दिया गया है। महंगाई भत्ता जोड़ना और मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की भी मांग नेशनल एजुटेशन कमेटी के द्वारा की गई। अब दोस्तों, ईपीएफओ में योजना के तहत जो योगदान की बात करें तो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों 12% योगदान करते हैं। इनमें से 8.33% योगदान और 3.67% योगदान अलग अलग होता है। यह प्रणाली कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बनाई गई है। अब दोस्तों, इसमें सरकार के नजरिए की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईपीएस 95 पेंशन से मुलाकात की और उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। यह संकेत देता है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर नजर आ रही है और ट्रेड यूनियनों में भी मतभेद है। दोस्तों, कुछ ट्रेड यूनियन न्यूनतम पेंशन को 5000 रुपए करने का सुझाव देते हैं, लेकिन ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने इसे अपर्याप्त मानकर खारिज कर दिया। अगर पेंशन बढ़ती है तो क्या क्या फायदे होंगे ये बात करें तो बढ़ी हुई पेंशन से रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी, मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलने से स्वास्थ्य संबंधी खर्चे कम होंगे, महंगाई भत्ता जोड़ने से बढ़ती हुई लागत का सामान जो है उसे खरीदना आसान हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रस्ताव है इनमें लागू करने में कुछ चुनौतियां भी हैं और इसकी कुछ संभावनाएं और उम्मीदें भी हैं। दोस्तों, इस प्रस्ताव को लागू करने में सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर पेंशनर्स को सही समय पर लाभ मिले। अब भविष्य की उम्मीद की बात करें तो अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इससे उनकी जीवन की गुणवत्ता और वित्तीय स्थिरता जो है वो सुधरने वाली है। अब दोस्तों, बात करें तो एक और राज्य सरकार ने पेंशन धारकों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। पेंशन धारकों को अतिरिक्त पेंशन को लेकर यहाँ पर बड़ा ऐलान हुआ है। वित्त विभाग की ओर से इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है कि होली से पहले राज्य की मोहन यादव सरकार ने बुजुर्ग पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा देते हुए अतिरिक्त पेंशन को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग के पिछले निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, वे पहले की तरह लागू होंगे। आदेश के तहत राज्य शासन के पेंशनर्स के अतिरिक्त पेंशन की पात्रता उनके निर्धारित आयु पूर्ण होने से आगामी माह से तय होगी। उदाहरण के तौर पर यदि पेंशनर्स का जन्म 1/8/1942 या फिर 20/8/1942 में हुआ तो 20% की दर अतिरिक्त पेंशन की पात्रता 1/9/2022 को होगी। इस प्रकार आगे की अतिरिक्त पेंशन की पात्रता के लिए आयु की गणना का आधार रहेगा। वित्त विभाग ने पेंशन पात्रता पर भ्रम की स्थिति को यहां पर दूर कर दिया है। यदि कोई पेंशनर 100 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो अतिरिक्त पेंशन की पात्रता 100% हो जाएगी। कोई कर्मचारी मार्च में सेवानिवृत्त हुआ है तो अतिरिक्त पेंशन की पात्रता अप्रैल से होगी। वित्त विभाग उप सचिव पीके श्रीवास्तव ने सभी विभाग, मंत्रालय, कलेक्ट्रेट, कमिश्नरों को पत्र के माध्यम से अतिरिक्त पेंशन की स्वीकृति को लेकर स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं। तो अब दोस्तों, यहां पर आदेश के तहत 80 से 85 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बुजुर्गों को 20%, 85 से 90 वालों को 30% और साथ ही 90 से 95 वालों को 40%, 95 से 100 वालों को 50% और 100 साल या इससे ज्यादा बुजुर्ग पेंशन धारकों को 100% बेसिक और फैमिली पेंशन का जो है अतिरिक्त लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने ये सभी बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए आदेश जारी किया, जो कि होली से सभी पर समान रूप से लागू हो जाएंगे।